हाय स्टूडेंट। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। स्टूडेंट, सबसे पहली बात जो है कि मेरे पास नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अगर आप ये लेक्चर लेने लगे हैं तो मैं आपको ये रेफ़र करूँगा कि इससे पहले मेरा एक जो पिछला लेक्चर है वो है एक्सक्रीशन इन एनिमल्स और नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिलेशन टू हैबिटेट को एक दफ़ा ज़रूर देखिएगा, उसके बाद आप इस लेक्चर पे आएँ। ओके, अब स्टूडेंट यहाँ पे हम बात करते हैं नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में। पहला पॉइंट है डिज़ॉल्व क्विकली। यहाँ पे स्टूडेंट डिज़ॉल्व क्विकली का क्या मतलब है कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये बताया था, एक वर्ड था डी अमाइनेशन। डी अमाइनेशन में मैंने ये बताया था कि हमारे पास जब भी प्रोटीन के अमाइनो एसिड से अमाइनो ग्रुप की ब्रेकडाउन होती है उसको बोलते हैं डी अमाइनेशन। वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है और वो जो अमोनिया है ना, ये एक नाइट्रोजनस वेस्ट है। यूरिया है, ये एक नाइट्रोजनस वेस्ट है। यूरिक एसिड है, ये एक नाइट्रोजनस वेस्ट है। इसके अलावा बीसीओ एग्जाम्पल है हमारे पास, लेकिन हम कॉमनली तीन को डिस्कस करते हैं, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, ये आपकी बॉडी के अंदर क्विकली डिज़ोल्व हैं। वो अमोनिया है, अमोनिया के साथ यूरिया है, यूरिया के साथ यूरिक एसिड है। ये तमाम की तमाम जो हैं ये हमारी बॉडी के अंदर क्विकली डिज़ोल्व होती हैं। जब ये क्विकली डिज़ोल्व होती हैं हमारी बॉडी के अंदर तो ये हमारी बॉडी के लिए बड़ा नुकसान करती हैं। प्रीवियस लेक्चर में इसके बारे में मैं आपको बता दिया। यहाँ पे स्टूडेंट एक बात है, हाइपोटॉनिक। हमेशा याद रखिएगा कि जिस जगह पे टॉनिक का वर्ड आता है उसका मतलब होता है सल्यूट, हाइपो का मतलब होता है कम। क्या हो, कम, और टॉनिक का मतलब सल्यूट। अगर हमारे पास हाइपोटॉनिक मीन के सल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी तो फिर वहाँ पे किसकी होगी, वाटर की। उसको हम बोलते हैं हाइपर ऑस्मोटिक। ओके, क्या बोलते हैं, हाइपर ऑस्मोटिक। ओके, आपने ये बात फिर याद रखनी है कि जिस जगह पे हाइपोटॉनिक इन्वायरमेंट की बात की हो तो हाइपोटॉनिक इन्वायरमेंट आर आल्सो कॉल्ड हाइपर ऑस्मोटिक इन्वायरमेंट। ठीक है, अगर सल्यूट की वहाँ पे कम कॉन्सेंट्रेशन होगी तो फिर वाटर की ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी। अब यहाँ पे आपने ये याद रखना है कि यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक एंड यूरिकोटैलिक। स्टूडेंट बहुत से एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपनी बॉडी से ना वेस्ट को रिलीज़ करते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट को, स्पेशली अमोनिया की फॉर्म में। और एक चीज़ और आपको मैं बता दूं कि 1 ग्राम अमोनिया को आपकी बॉडी से डिज़ोल्व करने के लिए 500 ml वाटर चाहिए। ओके, पहली बात, इस पॉइंट को मैं अभी डिस्कस करता हूं, पहले मुझे ये चीज़ को एक्सप्लेन कर लेने दें। अमोनोटैलिक जो हैं ये ऐसे एनिमल्स हैं जो अपनी बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया की फॉर्म में रिलीज़ करते हैं। और 1 ग्राम अमोनिया को बॉडी से रिलीज़ करने के लिए 500 ml वाटर चाहिए, क्योंकि 1 ग्राम अमोनिया डिज़ोल्व होती है 500 ml वाटर में और फिर वो बॉडी से निकलती है। इसी तरह कुछ ऐसे एनिमल हैं जो अपनी बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिलीज़ करने के लिए यूरिया की फॉर्म में अपनी बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिलीज़ करते हैं और उनको हम यूरियोटैलिक कहते हैं। और यहाँ पे आपको ये भी बता दूं कि 1 ग्राम यूरिया को आपकी बॉडी से रिलीज़ करने के लिए 50 ml वाटर चाहिए। ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है यूरिकोटैलिक। स्टूडेंट, यूरिकोटैलिक क्या है कि हमारी बॉडी से बहुत से ऐसे एनिमल्स हैं जो अपनी बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिलीज़ करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उन नाइट्रोजनस वेस्ट को किस में कन्वर्ट करते हैं, यूरिक एसिड में, और फिर बॉडी से रिलीज़ करते हैं, उनको बोलते हैं यूरिकोटैलिक। तो ये याद रखिएगा कि 1 ग्राम हमारे पास अगर यूरिक एसिड हो तो उसको रिलीज़ करने के लिए 1 ml वाटर चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्रिएट होता है कि भाई सबसे ज़्यादा पानी
चाहिए अमोनिया को रिलीज़ करने के लिए, उससे कम चाहिए यूरिया को, और सबसे कम चाहिए यूरिक एसिड को। एक तो क्वेश्चन ये हो गया कि ऐसे एनिमल जो बिल्कुल खुश्की में रहते हैं, जिस जगह पे पानी पहले ही बहुत कम है, एक्यूट शॉर्टेज है, लंबे अरसे के लिए जिधर पानी नहीं मिलता, वो एनिमल मोस्टली अपने नाइट्रोजनस वेस्ट को यूरिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं और फिर अपनी बॉडी से रिलीज़ कर देते हैं, क्योंकि उससे पानी भी कम खारिज होता है उनकी बॉडी से, और इसको हम बोलते हैं यूरिकोटैलिक। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो इन बिटवीन इन्वायरमेंट में रहते हैं, वो अपनी बॉडी में यूरिया जो है उस फॉर्म में रिलीज़ करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट को, और उनके लिए 50 ml। और यहाँ पे एक वर्ड था हाइपोटोनिक, मीन के हाइपर ऑस्मोटिक इन्वायरमेंट, जिस जगह पे पानी बहुत ज़्यादा हो, मीन के फिशेस जो हैं आपके पास जो फ्रेश वाटर में रहती हैं, वहाँ पे अगर पानी बहुत ज़्यादा होगा तो वो अमोनिया उनकी बॉडी में बनता है और वो डायरेक्ट अमोनिया को ही अपनी बॉडी से रिलीज़ कर देती है। लेकिन यहाँ पे अभी ना आपको एक कन्फ्यूजन अभी बाकी है। वो कन्फ्यूजन क्या है कि भाई अमोनिया को उन्होंने रिलीज़ किया, ये तो आपको कंफर्म हो गया उनके पास पानी बहुत ज़्यादा था। जिन्होंने यूरिया में रिलीज़ किया ये पता था कि दरमियान एनवायरनमेंट में है। जिन्होंने यूरिक एसिड की फॉर्म में रिलीज़ किया ये पता चला कि बिल्कुल पानी वहाँ पे कम था। लेकिन ये क्या चीज़ है कि अमोनिया यूरिया, आपके जहन में ये क्वेश्चन तो आया होगा ना कि भाई अमोनिया को यूरिया में कैसे कन्वर्ट करना है, यूरिया को यूरिक एसिड में कैसे कन्वर्ट करना है। तो मेरी बात को सुनिएगा स्टूडेंट, मेरी बॉडी के अंदर जब डीअमाइनेशन होती है, प्रोटीन और डीएनए की ब्रेकडाउन होगी, तो मेरी बॉडी में सबसे पहले बनेगी अमोनिया। मेरी बॉडी उस अमोनिया को बॉडी से अगर रिलीज़ करेगी तो पानी बहुत ज़्यादा मेरी बॉडी से रिलीज़ होगा, जिसकी वजह से मेरी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है। और आपको पता है कि पानी की जब कमी हो जाएगी तो बहुत से एंजाइम काम करना छोड़ देते हैं। आपने ये भी पढ़ा हुआ है एंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक्स चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर में कि भाई कोई भी एंजाइम जो है उसको काम करने के लिए एक्वस मीडियम चाहिए। ओके, अब यहाँ पे आपने ये चीज़ याद रखनी है कि मेरी बॉडी में जब अमोनिया बनेगी, क्योंकि मैं फ़िश नहीं हूँ, क्योंकि मैं फ्रेश वाटर में नहीं रहती, तो मैं उस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करना है। मैंने उस अमोनिया को यूरिया में कैसे कन्वर्ट करना है, इसको बोलते हैं यूरिया साइकिल। अब यहाँ पे ये मैंने एक साइकिल ड्रा किया हुआ है जिसको हम बोलते हैं यूरिया साइकिल। अगर आप इस यूरिया साइकिल को देखें, अगर आप इसकी स्टडी करें तो इसमें क्या होगा, ये जो एक चीज़ और आपको बताता जाऊँ कि ये जो यूरिया साइकिल है ये आपके लिवर के अंदर होता है और इसके कुछ स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया, लिवर के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं। स्टूडेंट, आपने ये चीज़ याद रखनी है कि भाई जब मैं अपनी बात बताता हूँ, जब मेरी बॉडी के अंदर अमोनिया बनेगी, यहाँ पे प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया भी था कि भाई मैमल्स, शार्क और कुछ बोनी फिशेस जो हैं उनकी बॉडी के अंदर वेस्ट जो है वो किस फॉर्म में रिलीज होता है, यूरिया की फॉर्म में। अब यहाँ पे आपके जहन में ये भी आया होगा कि भाई शार्क और बोनी फिश जो है वो भी तो पानी में रहती हैं, इसको भी डिस्कस करते हैं हम, वो बात की बात है। इधर देखें, पहले सबसे पहले हमारे पास अमोनिया। अब आपको पता है कि मेरी बॉडी के अंदर एक प्रोसेस है इनहेलेशन, एक्सहेलेशन। चैप्टर 13 फर्स्ट ईयर में आपने गैसियस एक्सचेंज पढ़ी थी, उसमें पढ़ा था कि जब आप इनहेलेशन करते हैं तो आप नॉस्ट्रल्स के ज़रिए ऑक्सीजन को लेके जाते हैं। वो ऑक्सीजन जब सेल में सेल्यूलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस में बाद में किस में कन्वर्ट हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। उधर से मेरी बॉडी में डीअमाइनेशन के ज़रिए अमोनिया बना, साथ कार्बन डाइऑक्साइड बना, दोनों मिलकर किस में कन्वर्ट हो गए, सिट्रोलिन में। अब इस सिट्रोलिन के पास एक और अमोनिया का मॉलिक्यूल आया तो ये कन्वर्ट हो गए आर्जिनोसक्सिनेट में। अब इसमें फर्दर ये कन्वर्ट हो गए आर्जिनिन में, और आर्जिनिन जो है, आर्जिनिन यहाँ पे एक एंजाइम है जिसका नेम है आर्जिनेज, वो आर्जिनिन को कन्वर्ट कर देता है यूरिया में, और कुछ आर्जिनिन प्रिकर्सर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाती हैं जिसको हम कहते हैं आर्निथीन। आर्निथीन एक प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है। अब स्टूडेंट एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो यूरिया साइकिल है, पहली तो बात ये है कि आप पढ़ रहे हैं इंटर लेवल का, अगर आप इसको बैचलर लेवल या मास्टर लेवल पे देखें तो यहाँ पे हर एक का स्टेप होगा फार्मूला के साथ। सिट्रोलिन का फार्मूला होगा बाकायदा, आर्जिनोसक्सिनेट का, आर्जिनिन का, आर्निथीन का, और इनके सेंटर में डिफरेंट एंजाइम भी यूज़ होते हैं, उन एंजाइम के बारे में भी डिस्कस किया होगा। और आर्जिनिन के पास आर्जिनेज एंजाइम होगा जो इसको यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। अब मेरी बात को सुनिए, मेरी बॉडी में बना था अमोनिया,
मेरी बॉडी ने उसको यूरिया साइकिल के ज़रिए किस में कन्वर्ट कर लिया, यूरिया में। अब ये यूरिया मेरे ब्लड में से जाएगा किडनी के पास, और किडनी जो है इसको बॉडी से यूराइन की फॉर्म में बॉडी से रिलीज़ कर देती है। पानी कम लगेगा। अगर मेरी बॉडी से अमोनिया ही रिलीज़ होना था तो वो 1 ग्राम अमोनिया को रिलीज़ करने के लिए 500 ml वाटर चाहिए था। इसी तरह जो बर्ड्स हैं उनको पानी हमसे भी कम मिलता है, वो इस यूरिया को मज़ीद यूरिक एसिड साइकिल के ज़रिए किस में कन्वर्ट करते हैं, यूरिक एसिड में, और उनको 1 ग्राम यूरिक एसिड को रिलीज़ करने के लिए 1 ml वाटर चाहिए। और अक्सर आपने कभी देखा होगा कि जो बर्ड होते हैं उनका मीन के सेमी लिक्विड सा होता है मटेरियल, ना वो सॉलिड है ना वो लिक्विड है, वो इन बिटवीन सा होता है, क्योंकि उसमें यूरिक एसिड होता है और स्मॉल सी अमाउंट जो है उसके अंदर होती है किसकी, वाटर की। अक्सर आपने उनको देखा होगा कि जब भी बर्ड्स फ्लाई कर रहे होते हैं या किसी जगह पे बैठे हैं, अगर उनकी बॉडी से वो वेस्ट रिलीज़ होता है, अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो रिलीज़ होता है, तो उसके साथ ही कुछ वाइट कलर का मटेरियल भी साथ ही रिलीज़ हो जाता है। वो बेसिकली वाइट कलर का मटेरियल वो उनका एक्सक्रीटा जो होता है, उनका बेसिकली एक्सक्रीशन के ज़रिए जो उनकी बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिक एसिड रिलीज़ हुआ होता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, एक पॉइंट मैंने लिखा है एवोल्यूशनरी चेंजेस। स्टूडेंट इस चीज़ को आपने ये जहन में रखना है कि वक्त के साथ जो सबसे पहले एनिमल्स थे वो रहते थे वाटर में, और आपको पता है कि लाइफ वाटर से लैंड की तरफ आई है। बाद वाले एनिमल्स पानी से निकले लैंड पे, और लैंड से बाद वाले कुछ आगे एयर में, ठीक है, क्योंकि फिशेस और फिशेस से आपने थ्योरी पढ़ी होगी, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय द नेचुरल सिलेक्शन। अगर आपको इस पॉइंट की नहीं समझ आ रही तो मेरा जो एक चैप्टर मैंने एवोल्यूशन का अपलोड किया हुआ है 24, आप वहाँ पे स्पीशीज़ जो डार्विन की थ्योरी थी उनको जाकर पढ़ेगा, आपको समझ आ जाएगी। ये याद रखिएगा, जो पानी के अंदर एनिमल्स थे वो वेस्ट को रिलीज़ करते थे अमोनिया में। पानी से जब एनिमल्स आए लैंड पे, तो लैंड पे उन्होंने अमोनिया को कन्वर्ट कर लिया यूरिया में, शिफ्ट हो गए यूरिया में। और जब फ्लाई करना स्टार्ट हुआ जो एयर में आगे बर्ड्स, तो उन्होंने यूरिया को भी नेक्स्ट साइकिल से यूरिक एसिड में कन्वर्ट किया और अपनी बॉडी के अंदर वाटर की कैपेबिलिटी को, वाटर को स्टोर किया। और याद रखिएगा कि मेरे पास अमोनोटैलिक एनिमल्स, और इसको फिनोमिना को हम अमोनोटैली, इसको हम यूरियोटैली और इसको हम यूरिकोटैली कहते हैं। इनमें मेन पानी का ही जो है आपने देखना है कि ये एनिमल्स वाटर को कंजर्व करने की क्या क्या स्ट्रैटेजी लगाते हैं, कैसे कैसे जो है वो नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से आगे कन्वर्ट करते हैं। तो स्टूडेंट हम अपने लेक्चर को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू।